भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और आप जानते हैं 27 का जो आपका पेपर होने जा रहा है मंथली एग्जाम का, वह आपका प्रथम पाली में साइंस का और द्वितीय पाली में आपका सोशल साइंस का पेपर होने जा रहा है। तो अभी की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, बिल्कुल रियल प्रश्न की चर्चा करेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपका बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है। आज के एग्जाम में आपको यही प्रश्न पत्र मैच करेंगे। जो भी आपका सोशल साइंस का पेपर मैं आपको देने जा रहा हूं, यह बिल्कुल आपके लिए हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि यह ओरिजिनल प्रश्न पत्र है या नहीं, तो आपको अभी से ही इस मन में आपको जो मन में प्रश्न चल रहा है, यह ओरिजिनल प्रश्न है या नहीं, क्या है, कौन सा प्रश्न है। तो अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको मैं जरूर 100% गारंटी के साथ और दावे के साथ बोलता हूं, यह प्रश्न बिल्कुल आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आपको यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं दावा के साथ बोलता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट ना रहे कि आपका यह प्रश्न है कि नहीं। अगर आपको यह प्रश्न नहीं मिलेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह प्रश्न आपको जरूर आएगा। तो अब तक के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और काफी दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे। आगे मैं आपको सिखा दूंगा कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, सभी चीज का। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर सोशल साइंस का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गए हूँ, जिसका विषय कोड 111 रहने जा रहा है और फुल मार्क आपका 50 मार्क का एग्जाम होगा। 30 मिनट आपका समय दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन वगैरह सब लिखा हुआ है कि आपको 30 तक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से किन्हीं आपको 24 का ही इसमें उत्तर आपको देना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न किस रूप में आया है। एक नंबर प्रश्न क्यों आते हैं, एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। एक नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। गुरुजी क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, नाजीवाद का जनक कौन था। तो नाजीवाद का जनक थे। तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, तो ऑप्शन बी, अर्थात कि यहाँ पर देखिए हिटलर कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न क्यों रहता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, दो नंबर प्रश्न, नाजीवाद किस सिद्धांतों का विरोधी था। तो आपको दो नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल आपके लिए समाजवाद, अर्थात कि बिल्कुल हुई आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कोई भी आपके मन में डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं आपको 1000% की गारंटी लेता हूं आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 3 नंबर प्रश्न का क्या होगा, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने 15 नवंबर 2000 को। कहां है, तो ऑप्शन आपके सामने भी। अगर आप प्रश्न क्यों चलते हैं प्रश्न संख्या 4 को, सीधे सीधे आपको उत्तर बता देने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए सिद्धू कान्हू किस देश का आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपके सामने है संथल विद्रोह से। कहां है, तो ऑप्शन बी से। अगला प्रश्न क्यों आता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न क्यों आ चुके हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, गुरुजी भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है आपके सामने 1832 ईस्वी में। तो 1832 में बेहद है आपके लिए स्थान रखना, याद रखिएगा आप जरूर। आपके एग्जाम में बिल्कुल यही टिक मार कर आइएगा। मैं अब इसके बाद आपका सब्जेक्टिव उत्तर भी लेकर आने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए मैं यहाँ पर जो पेपर देता हूँ बिल्कुल वो ओरिजिनल प्रश्न पत्र की यहाँ पर चर्चा है। कोई इधर उधर की फेक पेपर नहीं है, बिल्कुल आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र की मैं चर्चा करता हूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं आपका एग्जाम में हर एक मंथ में आपका एग्जाम होता है, तो हर एक मंथ में आपके लिए मैं वायरल प्रश्न जो भी आपका एग्जाम से पहले प्रश्न होता है वो तो मैं देता हूँ। इस वीडियो में भी आपको वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। चलिए, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो चलिए आज इसका प्रश्न का उत्तर 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने गुरुजी ऑप्शन ए, अर्थात की भील। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की क्या कह रहा है आपसे, संथल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर इनमें से सभी, अर्थात की ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की क्या कह रहा है आपसे, मानवाधिकार संबंधित है। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा गुरुजी आपके सामने 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है गुरुजी, यहाँ पर देखिए व्यक्ति का गरिमा एवं प्रतिष्ठा से। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यही प्रश्न आपको रट कर चला जाना है, आपको कहीं भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको रट कर चला जाना है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपको 10 दिसंबर। आपका प्रश्न लेट से मिला है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल सही प्रश्न मिला है। कोई बात नहीं, प्रश्न आपके बताया जाता है, कोई भी काम हमें लेट से होता है तो अच्छा है, लेकिन बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। चलिए, कितने भी वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है, यानी कि कितने बच्चे को निःशुल्क फ्री में पढ़ाया जा सकता है। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए 6 से 14 वर्ष तक के लिए। अगला प्रश्न 11 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सूचना का अधिकार। यहाँ पर देखिए सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था आपको याद होना चाहिए। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, यहाँ पर देखिए सूचना का ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर, आपको जरूर याद कर लीजिएगा। 11 प्रश्न का ऑप्शन डी आपको एग्जाम में मार कराना है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, आपको 11 प्रश्न का उत्तर मार कराना है ऑप्शन डी। चलिए, 12वां प्रश्न क्या कह, बिल ऑफ राइट्स किस देश के संबंधित है। तो 12वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो यह था ब्रिटेन का। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न क्या कह, भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या है, यानी कि कितने साल तक वोट दे सकते हैं। तो 18 साल तक, 18 ईयर्स। अगर 14वां प्रश्न की ओर आते हैं, 14वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किस अधिकार को मूल
मूल अधिकार को श्रेणी से हटा दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए 13 प्रश्न का उत्तर ये आपका समानता अधिकार को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 15 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी कहाँ से बहती है, तो 15 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी। उत्तर से दक्षिण में, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ टू साउथ, तो आपके सामने ऑप्शन भी। अगला प्रश्न 16 प्रश्न क्या, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित देश कौन से हैं, तो 16 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आपके सामने गुरुजी इनमें से सभी है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, तो इसीलिए तो ऑप्शन डी दिया गया। अगला 17 प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मापक कितने प्रकार के होते हैं, तो 17 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 17 प्रश्न का उत्तर आपके सामने 3 प्रकार के। अगला प्रश्न 18 प्रश्न की ओर आते हैं। मापक का अंश का व्यक्त रहता है, तो 18 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, अर्थात की धरातल की दूरी, ग्राउंड और डिस्टेंस, तो ऑप्शन ए पर। अगला 18 प्रश्न क्या करें, मापी का अंश है, तो यही है धरातल। इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। आपको पूरे वीडियो को आप अगर यहाँ ध्यान से देख रहे हैं तो आपको व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर सिखा देने जा रहा हूँ इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। मापी में यहाँ पर देखिए, मापनी में हर व्यक्त होता है, तो मापनी में हर व्यक्त होता है, तो 19 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो जल्दी से इसका उत्तर आपको याद रखना है गुरुजी, ऑप्शन ए, अर्थात की धरातल की दूरी। यह तो प्रश्न हम देख लिए थे। चलिए 20 प्रश्न की होगा। 20 प्रश्न क्या है, भारत में मानव का मध्यम रेखा कौन सी है, तो 20 प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, तो आपके सामने है 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व तक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है किस क्या कह रहा है आपसे, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है, तो 21 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, यह आपका ऑप्शन इसका डी होगा। तो जरूर याद रखिए, 21 प्रश्न का ऑप्शन आपको दिया है, यहाँ पर पीडीएफ थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी होगा। चलिए 22 प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है। 22 प्रश्न, आपदा से संबंधित चेतावनी देता है, तो 22 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, कृत्रिम उपग्रह का, ऑप्शन बी। अगला 23 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ग्रामीण आपदा के प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य है, तो 23 प्रश्न का उत्तर क्या होगा गुरुजी, और संधि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न 24 प्रश्न की ओर आते हैं। 24 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा सामुदायिक स्थल है, तो 24 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी। यहाँ पर देखिए सामुदायिक स्थल ना, तो इनमें से सभी है, जैसे विद्यालय भी सामुदायिक स्थल है, मंदिर भी है, और पंचायत भवन भी होता है, सभी के लिए यह स्थल, तो इसीलिए तो ऑल ऑफ दिस दिया गया है। तो अगला 25 नंबर अर्थात की। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 प्रश्न की ओर। 25 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 2001 ईस्वी में बिहार के कृषि मजदूरों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद होना चाहिए, यह बिहार में जो था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है आपके सामने 48%, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बिहार की अर्थव्यवस्था के आधारित है, तो बिहार के अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होता है, आपको याद होना चाहिए गुरुजी, यह आपका कृषि पर ना, तो काफी कृषि पर भी आधारित है। चलिए अगला प्रश्न 27 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, औसत कृषि श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है, तो 27 प्रश्न का उत्तर आपके सामने गुरुजी, 5 से 6 महीने में प्रथम कृषि श्रम जाति यहाँ पर जांच समिति कब बनाई थी, तो 28 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, यह था 1950 में। आपका 29 प्रश्न का 1950 से 51 में, आपको याद रखना है 29 प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 29 प्रश्न की ओर आ चुके। 29 प्रश्न क्या है, दरिद्र कृषि दरिद्र राज्य दरिद्र देश किसने कहा, तो दरिद्र कृषि दरिद्र राज्य दरिद्र देश किसने कहा था, तो 29 प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी, यह कहा था ऑप्शन ए, कवेसिन ने, तो ऑप्शन ए पर। 30 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बिहार में कृषि मजदूरों की मुख्य समस्या क्या थी, तो 30 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, आपके सामने ऑप्शन डी, इनमें से सभी है, काम मजदूर सहायक उद्योग काम पूरे ऑल है। इस वीडियो में मैंने आपको 30 प्रश्न का हल करा दिया, और अगर आप चाहते हैं इसका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आए हम जल्दी से, तो सब्जेक्टिव का उत्तर लेने के लिए आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर, जल्दी से आपके चैनल पर जाइए, आपके लिए सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी से। और चलिए मैं सिखा देता हूं इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करना होगा। चलिए आपको लाइव स्क्रीन पर सिखा देने जा रहा हूँ। क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव्स का उत्तर डाउनलोड करने के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर, उसके साथ साथ उत्तर डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है, या गूगल क्रोम ब्राउजर सभी के मोबाइल फोन में रहता है, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स में आ जाना है, गूगल टैप कर, जो यहाँ पर मैं आपके सामने टैप करता है उसी रूप में आपको टैप करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है। तो सिंपल सा इस चैनल का नाम आपको लिख लेना है, एजुकेशन ऑफ पब्लिक। आपके सामने इस चैनल का नाम मैं लिख देने जा रहा हूँ, एजुकेशन ऑफ पब्लिक। यहाँ पर देखिए जो स्पेलिंग आपके सामने टैप कर रहा हूँ उसी रूप में आपको टैप करना है, एजुकेशन ऑफ पब्लिक। यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने लिखा, यहाँ पर आपको स्पेस, इस स्पेस को आपको साइड कर देना है। उसके बाद आपको पॉइंट या डॉट के नाम से जानते होंगे वो लगा देना है, और उसके बाद आपको 4580 आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको डॉट लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लॉग स्पॉट आपको लिखना है, BLOG ब्लॉग SPOT स्पॉट। इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं काम करना है, बस इतना लिखने के बाद उसके बाद आपको डॉट, उसके बाद आपको क्या करना है, कम लगा देना है। इतना कार्य करिए और सीधे सीधे आप सर्च कर सकते हैं।
तो आपको चलिए यहाँ पर मैं होम पेज वाले ऑप्शन पर लेकर चलता हूँ। आपके लिए यहाँ पर देखिए होम पेज वाले ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पर जैसे आप इतना लिखेंगे educationofpublic.com तो आपके लिए तमाम लिंक मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखा, इतना लिखकर आपको सामने क्या करना है, यहाँ पर देख लेना कहीं आपको, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आपको नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट जरूर नहीं डालिएगा। तो यहाँ पर तमाम लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सिंपल सा, यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर देख लेना है ऑफ, अर्थात कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑफिशियल होम पेज का लिंक है। तो ऑफिशियल होम पेज वाले लिंक पर आपको क्या करना है, सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपल सा आप क्लिक करेंगे तो जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इंटरफेस आपके सामने शो करेंगे। चलिए आपके सामने इंटरफेस, आपका सर्च रिजल्ट आपके सामने ओपन होगा। जैसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो आपको क्लास 9th वाले सेक्शन में आ जाना है। देखिए क्लास 9th वाले सेक्शन का है, तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देखिए क्लास 9th वाले सेक्शन में यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, आप क्लियर देख सकते हैं, क्लास कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का उत्तर प्रश्न उत्तर डाउनलोड। सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस रूप में इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, यहाँ पर एक एक अपडेट लिख दिया गया, क्लास 9 का क्या है, एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, प्रश्न पत्र कॉपी कहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए कौन सा पाली में आपका एग्जाम होगा, सभी चीज लिख दिया गया। और यहाँ पर जितना मैंने आपको देखा है सभी का उत्तर यहाँ पर आपके लिए अपडेट किया गया है। तो यहाँ से आप उत्तर जरूर देख कर लिख लीजिएगा, उत्तर सभी का यहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, अगर आप चाहते हैं सब्जेक्टिव उत्तर डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पर आपका लिंक दिया है, तो सब्जेक्टिव उत्तर यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं तो जल्दी से इसका सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए एक फोटो लगा दूंगा, जो आपको फोटो टाइप पढ़ेंगे उससे भी लिख लेंगे, तो इससे भी बेहतर आसान रहेगा। तो इसी प्रकार अपना आप ऑब्जेक्टिव का जितना भी आपका सोशल साइंस का जो आपका ऑब्जेक्टिव का उत्तर है यहाँ से आकर देख लीजिए। उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का उत्तर मैं जल्दी लेकर आने जा रहा हूँ। मिलते हैं सभी को सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर, तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। इसीलिए आपको क्या बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यहीं पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यहाँ से जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से डाउनलोड मिल जाएंगे, रूटीन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बेहद आसान है। चलिए इतना कार्य कर लीजिए आपको। चलिए मैं आपका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जाऊँ, तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।